नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज़। इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इस बवाल की बात करें तो इस बवाल में उपेंद्र कुशवाहा का बिहार बीजेपी पर तीखा हमला नजर आया है। तीखा तंज कसते हुए बिहार की भारतीय जनता पार्टी पर एनडीए दल को घेरते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है सो उनके बारे में कुछ ऐसा जिसकी हो रही है चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा की बात नहीं मानते हैं। मोदी जी नहीं सुनते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा की बात। बीजेपी के कार्यकर्ता आपको बताना चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बात बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मानते। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर जमकर भड़ास निकालते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने और कई अहम बयान दिए हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, लोकसभा का जख्म कुरेदा है उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को चेतावनी भी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट पर मिली हार का जख्म कुरेदते हुए अपनी सहयोगी बीजेपी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चेता दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र ने पिछले लोकसभा चुनाव का जख्म कुरेदते हुए कहा है इशारों में कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट बंटवारे की स्थिति हुई तो एनडीए को नुकसान होगा। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुए आम चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने मोदी जी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन किया था। इससे विपक्ष को हथियार मिल गया और इस वजह से ही बिहार में एनडीए को 4-5 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। सोमवार को पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में अपनी पार्टी आरएलएम के कार्यक्रम में जमकर भड़ास निकालते हुए कुशवाहा ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में हार का सामना करना पड़ा उन्हें। उनकी हार की मुख्य वजह भोजपुरी स्टार पवन को माना गया। बीजेपी से बगावत कर चुके कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और उसके अलावा उस चुनाव में सीपीआई माले के टिकट पर महागठबंधन से लड़े राजा राम सिंह कुशवाहा को काराकाट से जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर पवन सिंह तो तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा रहे थे। बता दें आपको, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा इस बार बीजेपी को बड़े स्तर पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहा। फिर से वही रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का सदस्य वो नहीं हो सकता जो कि मोदी जी, अमित शाह और नड्डा के आदेशों का उल्लंघन करे। नेताओं ने उनके आदेशों को नहीं माना और ऐसा ये इस बार कर रहे हैं तो बड़ा